दोस्तों, जुल्म करना जितना बड़ा गुनाह है, जुल्म को छुपाना उससे भी बड़ा गुनाह है। दरअसल अगर हमारे साथ कोई गलत काम होता है तो हमें पहली ही बार में उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दरअसल आज की कहानी में क्या होता है, एक 15 साल की लड़की होती है, उससे एक गलती हो जाती है और वो उस गलती को छुपा लेती है। लेकिन उस गलती को छुपाने के चक्कर में उसके साथ गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती होना शुरू हो जाता है और आखिरकार इस गलती को छुपाने के चक्कर में वो इतनी गहरी दलदल में चली जाती है। अगर आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी पुणे की लड़की की, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और उसके बाद 14 लोग 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार करते हैं। आखिरकार वो लड़की चंडीगढ़ में एक जीआरपी के पुलिस वाले को मिलती है और वो उसकी मदद करता है। आज की कहानी उस लड़की की कहानी से भी ज़्यादा घिनौनी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे कोई लड़की इस लड़की की तरह कोई छोटी सी गलती ना कर दे और वो इस लड़की की तरह किसी दलदल में ना धंसे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के ठाणे ज़िले के डोंबिवली इलाके की। दोस्तों, दरअसल डोंबिवली भोपर की एक लड़की 22 सितंबर 2021 की शाम लगभग 7 बजे अपने घर पे आती है। जब वो लड़की अपने घर पे आती है तो उसको उसकी माँ देखती है, तो उस लड़की को देख के ऐसा लगता है कि वो किसी से लड़ झगड़ के आई है। दरअसल उस लड़की के शरीर पे जगह जगह पे नाखून के निशान थे और चोट के भी निशान थे। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके कपड़े सारे के सारे खून से हो रहे थे। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी से लड़के आई है, अपनी जान बचा के वहाँ से भाग के आई है। अब जैसे ही उस लड़की की माँ उस लड़की को देखती है तो उसकी माँ उसे देख के भौचक्की हो जाती है कि आखिर उसकी बच्ची का ऐसा हाल किया तो किसने किया। वो अपनी बच्ची को अपने पास बुलाती है, पुचकारती है, उसको साफ करती है, उससे पूछती है, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो वो लड़की अपनी माँ की बाहों में जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इतनी ही देर में क्या होता है, उस लड़की के पिताजी आ जाते हैं। अब जैसे ही उस लड़की के पिताजी घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी पत्नी भी रो रही है और जो उसकी बेटी है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसके पिताजी उस लड़की के पास जाते हैं, उस लड़की से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। अब वो लड़की रोते रोते अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। अब जैसे ही वो लड़की रोते रोते अपनी कहानी सुना रही होती है तो उसके पिता जो होते हैं वो 1 मिनट से ज़्यादा उस लड़की की कहानी नहीं सुन पाते और वो जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। अब इधर वो लड़की की परेशानी थी, उसकी माँ भी परेशान थी। अब उसके पिताजी ने दरवाजे के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है। अब उस लड़की की माँ सोचती है कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इसकी कहानी सुनकर इसके पिताजी आत्महत्या वगैरह कुछ कर लें। तो उस लड़की की माँ को बहुत डर लगता है। वो तुरंत दरवाजे पर जाती है, उसको बार बार खटखटाती है और उनसे ज़बरदस्ती खुलवाती है। अब वो उनको जैसे तैसे मनाती है। अब वो लड़की, उसकी माँ और उसका बाप, ये तीनों मिलकर डोंबिवली के ही मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पे जाके उन लोगों की रिपोर्ट लिखी जाती है। अब वो लड़की अपने माता पिता और वहां पे जो इंस्पेक्टर होता है उनको अपनी कहानी सुनाती है। अब जैसे ही वो लड़की अपनी कहानी उस इंस्पेक्टर को सुना रही होती है तो वो इंस्पेक्टर जो होता है उसकी कहानी को देख सुनकर भौचक्का हो जाता है। वो उसको रास्ते में ही रोक देता है और उससे कहता है, ज़रा 1 मिनट रुको, मैं एक फ़ोन करता हूँ। दोस्तों, वो इंस्पेक्टर फ़ोन करता है उस इलाके की एसीपी को। एसीपी का नाम था सोनाली ढोने। जैसे ही उनको ये खबर मिलती है वो तुरंत ही मौके पर पहुँच जाती हैं। उसके बाद वो उस लड़की को अपने पास बुलाती हैं, अपने पास बैठाती हैं, उसको पुचकारती हैं और उससे पूछती हैं, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और जब वो लड़की अपनी कहानी सुना रही होती है तो बीच बीच में ना जाने कितनी बार जो एसीपी होती हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 29 जनवरी 2021 से। इस लड़की की उम्र महज 15 साल थी।
एक लड़के से प्यार करती थी जो कि इसके घर के पास रहा करता था। ये प्यार अभी शारीरिक संबंधों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन क्या होता है, वो लड़का एक दिन इस लड़की को पता नहीं कैसे बहला फुसका के एक सुनसान जगह पे ले जाता है और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात करता है। ये लड़की शुरुआत में तो उससे बहुत नानकोर करती है, विरोध करती है, लेकिन जैसे तैसे वो लड़का क्या करता है, इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। अब ये लड़की अपने घर चली जाती है और वो लड़का अपने घर चला जाता है। लेकिन होता क्या है, उस लड़के ने एक घिनौना काम तो किया उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना के, लेकिन उससे भी घिनौना काम वो ये करता है कि वो उस लड़की की वीडियो बना लेता है। अब होता क्या है, 2-4 दिन के बाद वो लड़का उस लड़की को अपने पास बुलाता है और वो वीडियो दिखाता है। जैसे ही वो वीडियो दिखाता है उस लड़की को बहुत डर लगने लगता है। अब वो लड़का कहता है चलो आज दोबारा से करेंगे। अब लड़की मना करती तो उस लड़का उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ मत चलो, मैं ये सारी वीडियो सबके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोग देखेंगे, तुम बदनाम होगी, तुम्हारे मम्मी पापा बदनाम होंगे, अब बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो लड़की डर जाती है। अब वो लड़की क्या करती है, उस लड़के के साथ चली जाती है। अब उस लड़के के मन में जब भी होता था वो उस लड़की को बुलाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब क्या होता है, एक दिन उसके दोस्त के पास उसका मोबाइल होता है और उसका दोस्त उसकी गैलरी चेक कर रहा होता है। जैसे ही उसकी गैलरी चेक कर रहा होता है तो उसके सामने वही वीडियो आ जाता है जो कि उस लड़के ने अपने लिए बनाया था। वो चुपचाप से उस वीडियो को अपने मोबाइल में डाल लेता है। अब ये हो जाते हैं 2 लड़के। अब इन दोनों के बीच में बात हो जाती है। अब बात हो जाती है तो ये दोनों लड़के उस लड़की को अपने पास बुलाया करते थे जब भी इनका मन होता था। अब क्या होता है, फरवरी का महीना बीत जाता है। अब लड़कों की संख्या 2 से बढ़ के 5 से 7 हो गई। अब वो 5-7 लड़के किया करते थे उस लड़की के साथ, जब भी मौका मिलता था उसको बुलाते थे। अब कोई दिक्कत नहीं, वो लड़की जैसे उन लोगों का फ़ोन आता उनके पास जाती, क्योंकि उस लड़की को डर लग रहा था नहीं तो मेरे माता पिता का बदनामी हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, स्कूल कॉलेज में क्या होगा। दरअसल दोस्तों, उस लड़की के साथ जब वो पहली बार गलत काम हुआ था, उसको उसी समय पे अपनी आवाज़ उठानी थी, अपने माता पिता से बात करनी थी। अगर वो आवाज़ उठा लेती तो आज उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो दिन गुजरते जाते हैं, फरवरी का महीना गुजरता है, मार्च का गुजरता है, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का। अब क्या होता है, संख्या बढ़ती जाती है और संख्या बढ़ते बढ़ते हो जाती है 33 की। अब ये 33 लड़के थे। अब 33 लड़के क्या करते हैं, एक एक करके जब जिसका मन होता हाँ भाई आ जाओ, हाँ भाई आ जाओ, हाँ भाई आ जाओ, जिसका जैसे जैसे मन करता था वैसे वैसे उसको अपने पास बुलाते थे। अब वो लड़की बेचारी परेशान हो गई। अब क्या होता है, 22 सितंबर 2021 की शाम आती है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें कि एक ये लड़की होती है और वहाँ पे 33 लड़के होते हैं और उसमें इसकी वीडियो होती है। ये लोग सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, स्कूल का समय हो, चाहे कोई भी समय हो, जब इनकी इच्छा होती थी इस लड़की को बुलाते थे, इसके साथ बलात्कार किया करते थे। कभी कभी सिंगल में हुआ करता था, कभी कभी ग्रुप सेक्स हुआ करता था इनके बीच में, मतलब कि गैंग रेप हुआ करता था। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर ये लड़की नहीं मानती थी तो इसमें मार लगाई जाती थी। अब 22 सितंबर 2021 की शाम को क्या हुआ, इस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही जास्ती हो गई। दरअसल ऐसा हुआ होगा, वहाँ पे 2-4 लड़के रहे होंगे, वो इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होंगे, ये लड़की मना कर रही होगी। तो उन लोगों ने क्या किया था, इस लड़की को पकड़ के बुरी तरह से मारा था, इसके साथ गैंगरेप किया था, उसकी वजह से इसके कपड़े फट गए, इसके शरीर पे चोट आ गई। अब वो लड़की इस सब कुछ को सहन नहीं कर पाई। जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई तब वो अपने घर पे जाती है, अपनी माँ को बताती है, अपने बाप को बताती है। उसके माँ बाप को जैसे ही ये खबर मिलती है वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाके वो लड़की ये सारी कहानी सुनाती है। अब जैसे ही ये कहानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस स्टेशन से ये कहानी सीधी मीडिया और सोशल मीडिया पर पहुंच जाती है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में अपना सर्कल बढ़ाने लगी, यानी कि फैलने लगी, तुरंत ही महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है कि ये 33 लोग कौन थे जिसने कि 15 साल की लड़की के साथ इतना गलत काम किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इन 33 लोगों में सिर्फ 2 ही नाबालिग थे, बाकी 31 लोग बालिग थे।
अब इनके खिलाफ़ में पुलिस FIR दर्ज करती है और आसपास के जितने भी इलाके होते हैं उन सभी जगह पे छापामारी शुरू कर देती है। दोस्तों, होता क्या है, हफ्ते से 1.5 हफ्ते के अंदर ही पुलिस ने 33 में से 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कि 2 नाबालिग थे, बाकी 24 बालिग थे और इनके खिलाफ़ FIR दर्ज की जाती है। पुलिस ने कुछ धाराओं में इनके खिलाफ़ FIR दर्ज की थी, जिनमें कि 376, 376N, 376D और 376-3 और साथ ही पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है। इस मामले की जांच है वो SIT कर रही थी और इसकी जो जांच अधिकारी थी वो ACP सोनाली ढोले थी। दोस्तों, जब उन ACP सोनाली ढोले जी ने इस घटना के बारे में कहानी सुनी और इस घटना के बारे में जांच पड़ताल करी तो वो इस बच्ची का जो दर्द है उसे सहन नहीं कर पा रही थी। वो भी रोते रोते उस बच्ची के घर वालों से कहती हैं कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आप पुलिस तक पहुँचे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाकी के और जो गुनहगार थे उनको भी पुलिस ने पकड़ा और वो जो इस घटना का मुख्य आरोपी था, जिस लड़के से वो लड़की प्यार करती थी, जिस पे वो सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। अब पुलिस उसके साथ सख्ती दिखाती है और उससे पूछती है कि बताओ तुमने कैसे कैसे क्या क्या किया और तुम्हारे साथ कौन कौन थे और कहाँ कहाँ पे गई। तो उसने बताया, उसने डोंबिवली के साथ साथ उसके आसपास में जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों में उस लड़की के साथ समय समय पे बलात्कार किया था। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं परेशान करना चाहता हूँ या विचलित करना चाहता हूँ। इस कहानी को सुनाने का मतलब ये है कि मैं बस आपको जताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर वो लड़की शुरुआत में ही उस लड़के का विरोध करती और अपने माता पिता से आके सारी बात बता देती तो आज वो शायद लड़की के साथ इतना बुरा घिनौना करते ना होता। अगर कोई भी लड़की हो दोस्तों, पहली बात तो हमें किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं है। अगर आप विश्वास कर भी रहे हैं तो ये देखिए कि सामने वाला इंसान आपसे गलत काम करने के लिए कह रहा है, तो उस काम को जैसे ही आपसे बोले और आपके मन में 1% भी डाउट है तो आपको वो गलत काम नहीं करना। अगर गलती से आपके साथ कोई गलती हो भी जाती है तो उस लड़की को, उस महिला को किसी न किसी अपने ऐसे परिजन को वो वाली बात बता देनी चाहिए जिससे कि वो खुल के बात कर सके कि उसके साथ गलत हो रहा है, ताकि उसका जो परिजन है, चाहे उसके माता पिता हैं, भाई बहन है, पति है, दोस्त है, कोई भी है, किसी को भी बता दे ताकि वो उसकी मदद कर सके और वो इंसान उसके साथ पुलिस चौकी जा सके और पुलिस उस अपराधी के खिलाफ़ सख्त से सख्त कानून के हिसाब से उसको सज़ा दे सके। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से कुछ सीख रहे हैं तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी नई कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।